हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी कुछ क्वेश्चंस के बारे में और उनका सॉल्यूशंस भी आपको मैंने बता दिए थे। तो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट क्या होते हैं? हिंदी वाले बच्चे अगर हमारे बीच में है तो इम्प्लिसिट को कहा जाता है स्टूडेंट्स अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। तो भैया आपको यही नहीं पता अगर कि स्पष्ट क्या होता है तो अस्पष्ट तो समझ ही नहीं पाओगे। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि स्पष्ट और अस्पष्ट क्या होता है। मेरा मतलब है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक बार हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लिसिट फंक्शन देखते हैं सबसे पहले, यानी कि स्पष्ट फलन क्या होते हैं। हिंदी वाले बच्चे देखिए, स्पष्ट फलन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप x को y की टर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो ऐसे फंक्शन एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट फलन होते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो आपने x की पूरी टर्म को y के इक्वल टू में प्रूफ कर दिया ना स्टूडेंट्स। तो ये होता है स्पष्ट यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक दो एग्जांपल और देखिए इसके। जैसे कि मैंने बोला y इज इक्वल टू 3x माइनस साइन एक्स। देख लीजिए, पूरी की पूरी x की टर्म y के इक्वल में आ गई। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? या फिर उल्टा भी पॉसिबल है कि x इक्वल टू साइन y प्लस वाई स्क्वायर, पूरी की पूरी y की टर्म x के इक्वल में आ जाए। तो ये होते हैं स्पष्ट फलन स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो y है वो fx के इक्वल आ जाए, कि x का जो फंक्शन है वो y की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए पढ़ते हैं, व्हेन y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ x और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उल्टा भी पॉसिबल हो, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। हिंदी में भी लिख सकते हैं, जब y को x के फलन के रूप में या x को y के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसे फलनों को स्पष्ट फलन कहा जाता है, जैसे कि ये। तो सर, अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं? देखिए एक बार मेरे साथ में। जब आप किसी भी फंक्शन में x के पूरे फंक्शन को y के इक्वल टू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। आप पूरे के पूरे x के फंक्शन को y के इक्वल टू में प्रूफ नहीं कर सकते। यहां पर आप मुझे y अलग करके दिखाओ, यहां से आप अलग ही नहीं कर पाओगे इसके अंदर से। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। इसमें से आप मुझे x को अलग करके दिखाओ और y को अलग करके दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स। तीसरा देखो, आप एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। मेरे पास है साइन y प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। ये थीटा में है। आप x को अलग करो इक्वल टू के इस तरफ और पूरे के पूरे y की टर्म को उस तरफ अलग करो, आप नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे फंक्शन हो गए? ये हो गए इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हेन y कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ x और वाइस वर्सा, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब कि आप y को x के फंक्शन में रिप्रेजेंटेड नहीं कर सकते हो, ऐसे फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट। अस्पष्ट फलन कह सकते हैं जब y को x के फलन के रूप में और या फिर x को y के फलन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहा जाता है। अस्पष्ट फलन कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो आज हम डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब इस टाइप के फंक्शन आपके पास में आ जाए जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास में फंक्शन कैसा आ जाए, x भी आ जाए और y भी आ जाए। क्या? x और y भी आ जाए और इक्वल टू के अंदर 0 या फिर कोई नंबर आ जाए। ऐसे फंक्शन का आज हम डेरिवेटिव करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका तरीका सीखते हैं इक्वेशन लेकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ सॉल्विंग यानी कि हल करने का तरीका।
फाइंड dy बाय dx फ्रॉम फॉलोइंग। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि dy बाय dx फाइंड कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले आप यहां पर लिखिए सॉल्यूशन और हिंदी मीडियम वाले लिखिए हल। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ dy बाय dx लेना है। तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, समझे, और दोनों तरफ dy बाय dx लिख दो। dy बाय dx एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। एक बात बता दूं, 81 इज अ कांस्टेंट, देन इट्स वैल्यू इज 0। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 4 फंक्शन है डी बाई डी एक्स, सबके साथ अलग अलग। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब स्टूडेंट्स। एंड यहां पर आप डायरेक्ट जीरो भी पुट कर सकते हो, या फिर अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ। चलिए स्टूडेंट्स इसका करते हैं, इसका और इसका, सबका एक एक करके करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, 3 आगे आ जाता है और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है, तो एक्स पावर 2 स्टूडेंट्स, प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहां दो फंक्शन है, एक तो है एक्स स्क्वायर और एक है वाई, तो यहां पर u मल्टीप्लाई बाय v का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से, इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएटिंग किया एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स किया y का। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में लगाया प्लस। अब y को छोड़ा और डी बाई डी एक्स किया एक्स स्क्वायर का। अरे बोलो भैया समझ में आया? ठीक है, ये वाला भी सेम टू सेम x और y स्क्वायर, तो लगाया ब्रैकेट, x को छोड़ा डी बाई डी एक्स किया y स्क्वायर का, प्लस y स्क्वायर को छोड़ा और डी बाई डी एक्स किया x का, और x का तो 1 ही होता है लेकिन हमने लिख दिया अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखिए ये ट्विस्ट वाली चीज है, y का x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे सर? अब तक हम जो भी करते आए हैं, हमारा यहां जो फंक्शन होता था वो x का फंक्शन होता था, लेकिन यहां पर फंक्शन है y का, तो कैसे करना है? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये y का फंक्शन है, एक पल के लिए ये अज्यूम कर लो कि ये x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन होता, अगर यहां पर x क्यूब होता तो हम क्या करते? सबसे पहले पावर का करते, मतलब 3x स्क्वायर, इस तरह से करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हाँ, एक पल के लिए मान लो कि ये x है, तो कर दो इसका x मान के 3y स्क्वायर कर दिया, 3 आगे कूद गया, y की पावर स्क्वायर। बट इट इज नॉट x, ये एक x नहीं है, ये तो y है ना, तो y का भी कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ y और इक्वल टू 0। वापस सुनो, जब आपको इस तरह से फंक्शन मिल जाए तो एक पल के लिए x एज्यूम करके उसका डिफरेंशिएटिंग तो कर दो, और किसका फंक्शन है? y का, तो y का भी कर दो आप डी बाई डी एक्स। समझे स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम करेंगे इस तरह के टर्म का डिफरेंशिएशन। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? d ऑफ dx करना है हमें y का, तो y का करना है सिर्फ y का। क्या होता है सिर्फ y का? अभी ये भी किया था, y का क्या होता है? dy बाय dx। तो यस, y का कर दो डायरेक्ट dy बाय dx। y का करते हैं सिंपली dy बाय dx लिख देते हैं, प्लस ये y लिखा। यहां देखिए x स्क्वायर का करना है तो क्या करूंगा? 2 को आगे ले आऊंगा, 2x प्लस। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, प्लस लगा दिया, ये x एज इट इज लिखा है स्टूडेंट्स। अब y स्क्वायर का करना है तो एक पल के लिए x मानो, अगर x होता तो कैसे करते? 2 को आगे ले आते, तो 2y और फिर y का कर दो, तो दिस इज dy बाय dx।
समझ में आया? यहां देखिए प्लस लगाइए, वाई स्क्वायर और x है सिर्फ, तो डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो यस डॉट 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब देखिए इस स्टेप के आगे का काम। चलिए यहां देखिए स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 3x स्क्वायर। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? हमें निकालना है dy बाय dx, ये पता रहना चाहिए हमें। तो देखिए इसमें कौन कौन सी टर्म्स है जिसमें dy बाय dx आ रहा है। देखिए एक टर्म तो ये है स्टूडेंट्स, एक टर्म ये है स्टूडेंट्स, और एक ये टर्म है स्टूडेंट्स। तो आप इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लो, और इसके अलावा जो भी टर्म्स बचती है जैसे कि ये इनको आप इक्वल टू के उस साइड भेज दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नहीं लिखेंगे बल्कि इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। देखिए किस तरह से, एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये वाली टर्म प्लस एक्स डॉट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर ये वाली टर्म 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू लगा के देखिए मैंने ये वाली टर्म को उस तरफ भेज दिया, तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी तो माइनस का 2xy, और ये वाली टर्म भी उधर चली जाएगी तो माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो आप, dy बाई dx कॉमन ले लो पूरे में से, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, यहां क्या बचेगा स्टूडेंट्स 2xy, और यहां क्या बचेगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए था dy बाई dx, ये टर्म dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो रही है, तो dy बाई dx को अलग करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, हर में ले जाओ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। समझे स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको यहां पर dy बाई dx को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाई dx बाय फॉलोइंग। आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया है, अस्पष्ट फलन दे दिया है, और कह रहा है कि dy बाई dx फाइंड करिए। सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और उसके बाद में लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, या मैं लिख सकता हूं दोनों तरफ x के सापेक्ष। अच्छा, x के ही क्यों कर रहा हूं मैं x के रिस्पेक्ट में? क्योंकि dy बाई dx है। इसका मतलब यह होता है कि y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर पता नहीं है तो बता देता हूं, इसका मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो नीचे की तरफ होता है, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था स्टूडेंट्स, x सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन हमें लिखनी है और दोनों तरफ हमें डी बाई डी एक्स लिखना है। जैसा कि ऐसा कैसा दिया हुआ है, y प्लस साइन y, ब्रैकेट को करिए क्लोज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोस x। ठीक है एवरीवन, अब अलग अलग कर लीजिए, इसका अलग और इसका अलग। डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस x। ठीक है स्टूडेंट्स, करना स्टार्ट करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ y, y का क्या होता है, यही होता है ऐसा कैसे ही डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। y का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, बस ये याद कर लो। यहां देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, साइन y, फंक्शन y का आ गया और रेस्पेक्ट में करना है x के। तो आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि इसको आप x की मान के देखो ना एक पल के लिए, कि अगर ये साइन x होता तो आप क्या कर देते, कोस x कर देते ना, यही कर देते आप। तो ऐसे आंख बंद करके ऐसे सोचो कि ये x है, तो x है तो क्या कर देंगे, कोस y लिख दो ऐसा कैसा। अब फिर कर दो y का, डी ऑफ डी एक्स किसका,
y का। मतलब कि कैसा भी फंक्शन हो, एक पल के लिए आंखों से अज्यूम करो कि ये x ही है और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बट लिखना वही y है, क्योंकि हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है, y है, तो y ही लिखना है और फिर y का भी डिफरेंशिएशन कर दो अलग से। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां तो x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में ही करना है। दिस इज माइनस साइन x। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, यहां भी dy बाई डी एक्स है, यहां भी dy बाई डी एक्स है। कॉमन ले लीजिए पूरे में से dy अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस दिस इज कोस y इज इक्वल टू माइनस का साइन x। ठीक है एवरीवन, अब dy बाई डी एक्स को तो रोक लो यहां पे, और ये मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली टर्म, तो इसको ले जाओ आप इसके डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में। साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस y। यस एवरीवन, तो हमारा ये आंसर आ गया। कितना छोटा सा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यस एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, वही सेम टू सेम, फाइंड dy बाई डी एक्स बाय फॉलोइंग। एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया है। क्या करना है, सबसे पहला काम वही सेम टू सेम रट गया होगा आपको कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स WRT विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, अब आप लिखना सीख गए हैं, तो मैं करता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। स्टूडेंट्स, पाई एक कांस्टेंट होता है, पता होगा आपको, जिसकी वैल्यू होती है 3.147 समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हैं? तो ये तो हो जाएगा 0। चलिए अलग अलग करते हैं, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। तो साइन स्क्वायर y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया साहब, 0 हो गया एवरीवन। या फिर अभी आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अभी तक हमने इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, तो इसका भी नहीं करते हैं, ऐसे कैसे रहने देते हैं। चलिए इसका करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए y का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में, यहां पर अगर x होता तो आप कैसे करते, पहले आप पावर का करते, फिर आप साइन का करते, ऐसे ही तो करते स्टूडेंट्स। तो बस x मान के कर दो, लास्ट में y का भी कर देना। ठीक है, तो पहले पावर का कर रहा हूं स्टूडेंट्स। पावर आगे आ जाएगी 2 साइन y। ठीक है, अब कर रहा हूं मैं साइन का, साइन y का कोस y, और अब कर रहा हूं मैं इस y का अलग से dy बाय डी एक्स। समझे? आइए इसका भी करते हैं। अब यहां पर है कोस एक्स वाई, क्या है स्टूडेंट्स, कोस एक्स वाई। तो पहले कोस का कर दो, फिर एक्स वाई का कर दो, और फिर लास्ट में y का कर देना। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? चलिए करते हैं। कोस का करिए, क्या होगा कोस का, माइनस का साइन एक्स वाई, यहां आप ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। माइनस का साइन एक्स वाई, मल्टीप्लाई लगाइए, हमने किसका कर दिया, कोस का। अब करेंगे हम एक्स वाई का। ये वाला ब्रैकेट तो यहां लगा लिया, तो यहां लगाओ इस तरह का ब्रैकेट, अलग अलग लगाएंगे। एक्स को छोड़ा y का किया, ठीक है एवरीवन, प्लस y को छोड़ा x का किया, y को छोड़ा डी बाई डी एक्स किया x का, और ब्रैकेट किया क्लोज, और बंद कर दो इसको ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को यहां पे, इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, चलिए 2 साइन y कोस y लिखेंगे एज इट इज, 2 साइन y कोस y, और इसके साथ है dy अपॉन डी एक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि देखिए ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्यों ना इसको अंदर ही अंदर एक बार मल्टीप्लाई कर ले पहले, ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, तो x साइन एक्स वाई, माइनस लगाइए यहां पे, x साइन एक्स वाई डॉट डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, तो माइनस का y साइन एक्स वाई माइनस y साइन एक्स वाई, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1,
ठीक है, x का 1 ही होता है तो मैंने नहीं लिखा, इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। हाँ, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखा 2 sin y cos y dy अपॉन dx माइनस प्लस माइनस माइनस x sin x y dy अपॉन dx, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये टर्म एज इट इज उतर जाएगी यहां पर, y sin एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो इन दोनों में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो और ये वाली टर्म आप इक्वल टू के उस तरफ भेज दो। तो चलिए, हमारा बोर्ड खत्म हो चुका है, यहां पे हम ऊपर देखते हैं। ये देखिए यहां पर स्टूडेंट्स 2 एज इट इज sin y cos y dy अपॉन dx, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, पूरे में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में से। तो यस स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि dy डी एक्स कॉमन ले लेता हूं, dy बाई डी एक्स, तो ये यहां से गायब हो गया, माइनस लगाइए, माइनस x साइन एक्स वाई, और dy बाई डी एक्स तो कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसको उठाकर ले गए उस साइड, तो इक्वल टू y साइन एक्स वाई, समझे स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एज इट इज यहीं रोकना है, और इस वाली पूरी की पूरी टर्म को नीचे शिफ्ट करना है इसके डिनोमिनेटर में, y साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन y कोस y माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अलग लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि साइन 2x का एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 साइन y कोस y, क्या ये साइन 2y का फॉर्मूला हो गया क्या? हाँ जी हो गया। तो मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है एवरीवन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। समझ में आ रहे हैं आपको? अच्छी बात है। हम देखते हैं हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, फाइंड द dy बाई डी एक्स बाय फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है। अब आप वो लाइन खुद लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जो भी आप लिखते हैं, और दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपको लाइन लिखना तो सिखाई दी है, तो अब वो काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज साइन एक्स, समझिए ध्यान से। इसका अलग करूंगा 2x का, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, प्लस इसका अलग करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3y, दिस इज 3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। समझे आप? 2x का क्या होता है, 2 तो बाहर आ जाता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है x का, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गई। यहां पर भी 3 बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ और सिर्फ y का। और यहां पर क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है तो एज इट इज रहने दो, अभी तक सबका एक साथ करेंगे, ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। यहां देखिए 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस 3 एज इट इज, y का क्या होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और साइन x का क्या होता है cos x। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसको यहीं रोक लो, इसको उस तरफ ले जाओ। तो 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2, और dy बाई डी एक्स को अगर मैं यहीं रोकूंगा स्टूडेंट्स, तो ये 3 चला जाएगा नीचे, तो cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस लेक्चर का, फाइंड dy बाई डी एक्स बाय फॉलोइंग दिस। ठीक है, डब्बे में क्यों बंद कर दिया? ऐसे कर दिया, मेरी मर्जी थी, ठीक है, तो घबराए नहीं कि सर डब्बे में क्यों बंद कर दिया। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन या फिर हिंदी में हल।
आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आप लिखते हैं, बोथ साइड्स। ओके, इसके बाद में करेंगे डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ, इधर भी करूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 नहीं स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट है 1 तो होना तो 0 ही है। इसके बाद देखिए इसका अलग करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स मतलब पहले करें पावर का 2 साइन एक्स और फिर करें साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है कोस एक्स प्लस, ठीक है, कोस स्क्वायर वाई। अब y का फंक्शन है, मान लो एक पल के लिए x सही है तो कैसे करेंगे, पावर को आगे कूदाओ, 2 कोस y, पहले पावर का किया, ठीक है। अब करूंगा कोस का, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, और y है तो y लिख दिया। अब लास्ट में y का कर दो, dy बाय dx, समझे, इक्वल टू 1 का कर दो, क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से समझना मेरी बात को, जब इस तरह की टर्म आ जाए तो घबराना नहीं है, x मान लो आंखें बंद करके और उसको वैसे ही कर दो जैसे होगा वो, बस लास्ट के अंदर इस y का भी कर देना, dy अपॉन dx, समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, पढ़ा था ना अभी साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x, ऐसे होता है स्टूडेंट्स, लिख दिया। देखिए माइनस आ जाएगा बाहर, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 2 कोस y साइन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। 2 कोस y साइन y, भैया 2 कोस y साइन y, सिर्फ ये आगे पीछे तो लिखे हुए हैं, बाकी 2 साइन y कोस y लिख दो चाहे से, तो क्या हो गया ये साइन 2y, तो साइन 2x माइनस ये हो गया साइन 2y dx dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें dy बाय dx को अलग करना है, तो इस टर्म को लेकर जाइए पहले तो उधर, तो यहां क्या बचा, माइनस का साइन 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x, इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का साइन 2x, ठीक है। अब dy बाय dx को रोक लो और इसको ले जाओ नीचे की तरफ, तो यहां देखिए दिस इज dy बाय dx इक्वल टू में क्या है, माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x, और डिवाइड में क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का साइन 2y, ये कट गया इससे, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, dy बाय dx इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, आंसर या फिर उत्तर। तो इस वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। अब आपके घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले आप करेंगे एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं, क्वेश्चंस विद आंसर। जो ब्लू पेन में लिखे हुए हैं ये तो है क्वेश्चंस, और जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो उस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिलेगा स्टूडेंट्स, उसको प्लीज ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन होइए टेलीग्राम पे, जहां पर आप अपनी डाउट्स की क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।